हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिर किराडू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार, अध्यापक लेवल 2, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से आप वो विदित है कि हम रोजाना मनोविज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो मूलतः आपके एनसीईआरटी की बुक्स पर और जो स्टैंडर्ड बुक्स है, पीडी पाठक वगैरह, इन सभी ये जो भी बुक्स है, इनकी जो विषय वस्तु है, इनकी ऑथेंटिक विषय वस्तु है, उस पर आधारित है। तो अब तक अपन ने मनोविज्ञान के विकास, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की। फिर अपन ने जो मानव इसके विकास के अलग अलग आयाम थे, कौन से, वृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रम क्रम विकास, इन सब के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जिस तरीके से आपका रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है, उस तरीके से आपका जो रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पर, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये अपना साथ हमेशा इस तरीके से ही मेरे साथ बनाए रखेंगे, ताकि मैं आपसे जो आपके जो कमेंट्स हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होता हूँ और मैं और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अपन ने जो वृद्धि और विकास में विकास की काफ़ी संरचनाओं को, विकास के विभिन्न आयामों को, उनके अध्ययन उसका अध्ययन किया था अपन ने। तो उसमें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इन सब विकासों का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो पहली जो अवस्था थी अपनी, उस प्रसव पूर्व अवस्था थी। प्रसव पूर्व अवस्था में कौन कौन सी बातें जो है गर्भस्थ जो शिशु है उसको प्रभावित करती है, उसकी माँ का जो है पोषण है, और वो पोषक आहार, उसका वातावरण किस तरीके से विकसित होना चाहिए, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। विकास को प्रभावित करने वाले आयामों में अपन ने आनुवांशिकता एवं परिवेशीय प्रभाव की चर्चा की, किस तरीके से आनुवांशिकता और परिवेशीय प्रभाव के बालक के संपूर्ण विकास में योगदान देता है। प्रसव पूर्व अवस्था के पश्चात अपन ने शेषावस्था शुरू की थी। शेषावस्था में अपन ने उसके शारीरिक विकास के बारे में कुछ चर्चा की थी। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे शुरू करते हैं। शेषावस्था में ही बच्चे में किस तरीके से संवेदी योग्यताएं विकसित होती है। तो अपन शेषावस्था की आगे की जो कड़ी है उसको शुरुआत करते हैं, संवेदी योग्यता। ध्यान देखिए दोस्तों, संवेदना, ठीक है, संवेदना होती क्या है, अपन इनको वैसे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ध्यान रखेंगे, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि संवेदना क्या होती है। ध्यान देंगे दोस्तों कि अपने को पता है कि मनुष्य में, कोई भी जो मनुष्य है, उसमें 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां। आप इनके बारे में सर्वविदित अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा जो सूचनाएं प्राप्त करता है, जो सूचनाएं प्राप्त करता है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? संवेदी योग्यता है। जैसे अपन आंखों के माध्यम से, जैसे ये कुर्सी मेरे सामने पड़ी है, ये कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, आप मेरे सामने मेरे को देख रहे हो, तो ये जो मेरी आंखें हैं, ये किस तरीके की संवेदना व्यक्त कर रही है? दृश्य संवेदना। किस तरह की संवेदना व्यक्त कर रही है? दृश्य संवेदना। उसके बाद साथ जैसे नाक है, जैसे अभी अपन शाम का टाइम है, 5:30-6 बज रहे हैं, बरसात का मौसम है, बरसात का जो मौसम चल रहा है, और जैसे मान लो घर में बढ़िया पकौड़े बन रहे हैं, तो उसकी आप खुशबू आराम से सूंघ सकते हैं। तो वो खुशबू है जो आपको कौन सी ज्ञान इंद्रिय, उसके माध्यम से, नाक के माध्यम से घ्राण। ठीक है, फिर आ जाती है कान, श्रवण शक्ति है, जो आप मेरे को सुन पा रहे हो, अपन बाहर से कोई भी बस जा रही है, उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे एक मैं बोल रहा हूँ तो इसकी स्पीकर में इसकी आवाज़ आ रही है, तो वो कौन सी, कान के माध्यम से कौन सी योग्यता प्रदर्शित कर रही है? श्रवण योग्यता। फिर आता है अपने जीभ। तो जीभ से अपन कोई सा भी स्वाद, उसके बारे में अपन संवेदी योग्यता विकसित करते हैं। फिर आता है त्वचा। त्वचा अपन ने किसी भी स्पर्श के माध्यम से। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि नवजात शिशु होता है ना, उसमें संवेदी योग्यताओं को अपन पढ़ रहे हैं कि इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वो कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त करता है। तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कोई भी सूचना का संग्रहण करना क्या कहलाता है? संवेदना। क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या लिखा हुआ है, नवजात शिशु अक्षम नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अपन समझते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, तो अपन समझते हैं कि इसमें कोई भी संवेदनाएं नहीं है,
लेकिन ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों कि जो नवजात शिशु होता है ना, अपन समझते हैं ना, वो उतना भी अक्षम नहीं है, उतना भी अक्षम नहीं है, जबकि वो क्या है, अनेक संवेदी योग्यताओं को पहचानने में सक्षम होता है। देखिए जैसे कुछ घंटों में ही वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? कुछ घंटों में, जैसे मान लो 5-6 घंटे हो जाएंगे ना, तो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। देखो ठीक है दोस्तों, इसका मतलब उसमें संवेदी योग्यता क्या हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। और फिर थोड़ा सा फैक्ट है वो अपन ध्यान रखेंगे, जो प्रौढ़ होते हैं, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना में जो नवजात होता है ना, उसकी दृष्टि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसकी जो आंखें हैं उनका, उनकी मांसपेशियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है, तो उनकी जो दृष्टि है वो नवजात की दृष्टि क्या होती है, कम होती है प्रौढ़ों की तुलना में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि 1 वर्ष की उम्र में, कब, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 1 वर्ष की उम्र में जो बच्चे की दृष्टि है ना, वो प्रौढ़ों के समान हो जाती है। ठीक है, जो अपने दृष्टि का पैमाना मापते हैं ना, 20/20, तो कौन से वर्ष में वो विकसित हो जाती है, 1 वर्ष में। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी कभी भी प्रश्न बनेगा तो यहाँ से इसमें से प्रश्न बनने की फुल संभावना है। क्या कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो कुछ रंगों को थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकता है। ठीक है, जिसमें थोड़े जो गहरे रंग है ना, लाल रंग वगैरह, तो उनको वो थोड़ा धुंधला धुंधला देखने की क्षमता रखता है। लेकिन किस अवस्था में या किस जो आयु है उसमें बच्चा संपूर्ण रंगों को समझ सकता है, मतलब जो संपूर्ण जो रंग है ना, उसके जो दृश्य है उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में विकसित हो जाते हैं। तो वो किस आयु में, 3 माह की आयु में उसमें क्या विकसित हो जाती है, पूर्ण रंग दृष्टि का विकास हो जाता है। 3 माह की आयु तक वो संपूर्ण जो, हालांकि बोल नहीं सकता वो, लेकिन उसके दिमाग में सेट हो चुके हैं, भाई ये ग्रे कलर है, ये वाइट कलर है, ये रेड कलर है, तो ये उसकी क्या है, उसके दिमाग में विकसित हो चुके हैं। उसकी संरचनाएं, जो रंगों की संरचनाएं उसके दिमाग में बढ़ चुकी है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन श्रवण। तो जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, उसके तुरंत बाद उसकी श्रवण क्षमता शुरू हो जाती है विकसित होना, मतलब जन्म से ही बच्चा सुनना शुरू कर देता है। जबकि जैसे अपन प्रसव पूर्व जो अवस्था है उसमें भी संवेदनाएं तो उसमें होती है। जैसे अपन ने वो अभिमन्यु वाली कहानी पढ़ी है ना, कि वो जब गर्भावस्था में था तभी उसने क्या, चक्रव्यूह को तोड़ने का, जो उसके पिताजी ने उसको बताया था ना चक्रव्यूह को तोड़ने का, तो उस चीज़ को उसने ग्रहण कर लिया था। तो अपन यहाँ मान के चलते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे में श्रवण क्षमता का विकास हो जाता है, उसी के साथ उसके स्पर्श अनुक्रिया का भी क्या हो जाता है, विकास। स्पर्श को अगर वो आप स्पर्श करोगे ना, तो उसके प्रति वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, उसके प्रति क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा। जैसे मान लो कभी वो थोड़ा सा टच हो जाए, थोड़ा सा रगड़ हो जाए उसके हाथ के, तो वो छिलने के डर से, उसके हाथ के छिलने के डर से उसको वापस खींचेगा। इसका मतलब उसमें कौन सी जो संवेदी योग्यता है वो विकसित हो चुकी है, स्पर्श की। उसी के साथ उसमें घ्राण, मतलब सूंघने की और स्वाद की क्षमताएं भी विकसित हो जाती। तो यहाँ पर अपन ने इसमें शेषावस्था में बच्चे की संवेदी योग्यताओं को देखा। संवेदना का आप ध्यान रखेंगे। संवेदना क्या होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की गई सूचनाएं क्या होती है, संवेदनाएं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, तो ये आ गया फिर संज्ञानात्मक विकास। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप टीचर नहीं बन, टीचर क्या, आप तो जब तक इस फील्ड में रहोगे ना, शिक्षक वाले फील्ड में, जब तक रिटायर नहीं हो जाओगे ना 60 साल तक, तब तक संज्ञानात्मक विकास तो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक तो आपको संज्ञानात्मक विकास बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञान से ही तो आप पढ़ पा रहे हैं। संज्ञान का मतलब अपन ने पहले भी देखा था कि चिंतन करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, तो ये सब जो ये क्षमताएं हैं, ये किसके अंदर आती है, संज्ञान के अंदर। तो देखिए एक जो बच्चा है कोई भी शिशुअवस्था में, उसका संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, उसका मस्तिष्क किस तरीके से विकसित होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता किस तरीके से विकसित होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 3 वर्ष का बालक है और एक 8 वर्ष का बालक है, क्या उन दोनों को, एक चीज़ ध्यान रखना आप, क्या उन दोनों को अपन समान सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। सूचनाओं की बात कर रहा हूं मैं, न कि संज्ञान की। तो सूचनाएं तो अपन दोनों को बराबर प्रेषित कर सकते हैं। जैसे मान लो एक 3 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है। ठीक है, एक को मैंने दिखाया शेर की फोटो,
किसकी फोटो दिखाई? शेर की फोटो। और दूसरे 8 साल के बच्चे को भी मैंने दिखाई किसकी? शेर की फोटो। तो सूचनाएं तो अपन ने उसको समान मात्रा में प्रेषित करी और उन दोनों का मस्तिष्क ही है ना उसके जो मैंने सूचनाएं उनको प्रदर्शित करी उसको कैप्चर कर लेता है, उसके दिमाग में सेट हो जाता है वो चित्र। क्योंकि देखना कभी भी जो बच्चे होते हैं या कोई भी होता है ना या कोई भी जैसे मनुष्य है वो शब्दों से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से सीखता है। जैसे मान लो दोस्तों मैं यहाँ पर अगर आपको कोई जैसे मान लो अभी तो 1-2 दिन में जैसे कोई भी टॉपिक आएगा साइंस में भी आएगा तो उसको अपन वीडियो के माध्यम से देखेंगे, फोटोज़ के माध्यम से देखेंगे तो वो अपने को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक 3 वर्ष का जो बालक है, 3 वर्ष का बालक, उसकी सोचने समझने की क्षमता और एक 8 वर्ष के बालक के सोचने समझने की क्षमता में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे क्या किया है? कार्य किया है। किस पर? संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? वो सॉरी तो वो क्या बोलते हैं? सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बच्चे हैं जो संसार की समझ, संसार में जो भी घटित हो रहा है उसको जो उसके बारे में समझ है ना वो सक्रिय रूप से खुद कार्य करके विकसित करते हैं, स्वयं कार्य करके। क्या करते हैं? वो स्वयं कार्य करके विकसित करते हैं। जैसे मान लो एक श्रेष्ठावस्था में कोई भी बच्चा है, या श्रेष्ठावस्था में नहीं, जीन पियाजे यही कहते हैं कि जो बच्चा है हर जो आयु अवस्था होती है, प्रत्येक जो आयु अवस्था होती है उसमें उसमें जो उसके संज्ञान का विकास होता है और वो जो अपने अनुभवों को अपने मस्तिष्क में जिस तरीके से इकट्ठा करता है वो किस तरीके से करता है? सभी सूचनाओं को सक्रिय रूप से ग्रहण करता है, मतलब वो खुद कार्य करता है, खुद कार्य करके सीखता है। वो आई बात समझ में? जैसे बच्चा है, अब वो कोई खिलौना दे दोगे ना आप तो उसको तोड़ फोड़ कर देगा, क्या देगा? उसके बाद वो उसको वापस जोड़ेगा, है ना, उसी में वो खेल खेल के सीख जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे संसार की समझ सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे शेषावस्था का विकास होता जाता है उसमें अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं उसके मस्तिष्क की संग्रहण क्षमता बढ़ती जाती है और सूचनाओं का अर्जन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो नए विचार हैं उनको अंतर्निहित मतलब उनको ग्रहण करता है, अंतर्निहित करता है और चिंतन हेतु अनुकूलन का विकास करता है। क्या करता है? चिंतन हेतु अनुकूलन का विकास। ठीक है, जैसे जैसे उसको वातावरण में वो नए नए अनुभवों को देखेगा, नए नए कार्यों को देखेगा। जैसे मान लो कोई उसने ये देखा, एसी देखा, तो उसके दिमाग में ये उसकी जो आंखें हैं उसको देखेगी यार ये सफ़ेद सा डब्बा क्या लगा हुआ है, तो उसको उसके दिमाग में विकसित करेगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ चीज़ तो है। जिससे फिर उसमें और ज़्यादा समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी। अपन बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, कि ये एसी है, तो उसके दिमाग में सेव हो जाएगा कि इसे क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। तो वो संसार के बारे में समझ का विकास करेगा सक्रिय रूप से। ठीक है, तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि शेषावस्था से किशोरावस्था तक जो बच्चों के मन में विचारों की अवस्था है ना, किसकी? विचारों की अवस्था, तो वो एक श्रृंखला से गुजरती है। किससे गुजरती है? श्रृंखला, मतलब वो एक क्रम का पालन करती है कि इस आयु में बच्चे में इस तरीके की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इस आयु में जैसे मान लो किसी चीज़ को पहचानने की, फिर थोड़ी से जैसे बड़ा होगा तो दो चीज़ों में अंतर करने की। जैसे मान लो आपने रख दिया सेब, दूसरी तरफ रख दिया टमाटर, तो अगर मान लो उसके अंदर ये संज्ञानात्मक क्षमता विकसित नहीं हुई है अंतर करने की, तो वो किसको? सेब को और इसको दोनों को क्या समझेगा? एक समान ही समझेगा कि ये तो दोनों क्या है? एक समान ही। लेकिन वो धीरे धीरे क्या सीख जाता है? अंतर करना सीख जाता है। और जो प्रत्येक अवस्था होती है वो चिंतन के विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है। उसमें जो चिंतन का है जो अलग अलग तरीके है ना वो विकास, उसके अंदर चिंतन के अलग अलग तरीकों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने संज्ञानात्मक विकास देखा किसमें? शेषवा अवस्था में। आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, ध्यान देंगे। हाँ, ये अपन ने अभी डिस्कस किया था कि शेषावस्था में सूचनाओं की जो मात्रा होती है ना वो समान हो सकती है किसी भी, जैसे 3 वर्ष के बालक है और 8 वर्ष का बालक है, अपन ने दोनों को समान सूचनाएं दे, मात्रा समान हो सकती है। दो मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब दोनों को अपन ने मान लो एक रेल गाड़ी का फोटो दिखा दिया,
किसका? रेलगाड़ी का। लेकिन दोनों के सोचने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों के सोचने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि अपन ने भी जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो हैं संसार का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? सक्रिय रूप से। लेकिन मान लो अगर ए बच्चा है, उसने कभी ट्रेन की फोटो नहीं देखी या ट्रेन को उसने सामने से नहीं देखा, तो क्या वो उसके बारे में भी संज्ञान या उसके बारे में चिंतन विकसित कर पाएगा कि ये क्या चीज़ है? क्या वो इनको पहचान पाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो और जबकि जो बी अगर बच्चा है, उसने कभी मान लो ट्रेन की फोटो देखी है और या फिर उसने कभी ट्रेन को देखा है, तो वो उसको पहचानने में आसानी उसको होगी। ठीक है, तो सूचनाओं की मात्रा अलग हो सकती है, जबकि सोचने का तरीका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो शेष अवस्था में बच्चा क्या करता है? जो उसके संज्ञान का विकास होता है वो किस तरीके से होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, और वो वस्तुओं के साथ अंतर क्रिया करने के माध्यम से, मतलब वस्तुओं के साथ अंतर क्रिया करता है वो। जैसे पेन है, पेन के साथ खेलने लग जाएगा, पेन को मुंह में ले लेगा, पेन को पकड़ेगा, या उसको जैसे जैसे खिलौना है। ध्यान से समझेंगे आप। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 3-1 साल का, तो उसको क्या है, आपको जैसे खिलौने ला के देते हो ना, तो उसमें से कुछ खिलौने क्या है, जैसे झुनझुना ला के देते हो, या फिर कोई जैसे वो कार देते हो जो क्या नाम से आवाज़ करती है, ऐसे उसको जूते पहना देते हो जो क्या है, चलने पर क्या करते हैं? आवाज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या है, वो अपने अपने संज्ञान का विकास कर रहा है, अपने ज्ञानेंद्रियों का क्या कर रहा है, वो विकास कर रहा है वातावरण के माध्यम से। तो शेषावस्था में वस्तुओं के साथ, इसमें ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, अवस्था पूछी जा सकती है कि किस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से संसार का क्या करता है? अनुभव करता है। ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया करके क्या करता है? वो अपने संसार का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप खिलौना दोगे, कोई सा भी चीज़ दोगे उसको, तो उसको स्पर्श करेगा, खोलेगा, मरोड़ेगा, चलाएगा, ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ तक घूमता लेके जाएगा, है ना? तो उसमें क्या होती है, जो उसका संज्ञान है वो वस्तुओं के माध्यम से ही विकसित हो रहा है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसके सामने आप पेन रखोगे, तो जब तक पेन उसके सामने है ना, तब तक वो पेन को देखेगा और उसके बारे में सोचेगा अंदर, भाई हाँ पेन है। लेकिन जैसे आप उसको पेन को है ना हटा दोगे ना, दृष्टि से ओझल कर दोगे, तो वो उसके मस्तिष्क से भी ओझल हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, आप उसके साथ, जैसे आपके परिवार में होगा, तो आप उसके साथ कॉमेडी करते हो ना, कैसे कैसे करते हो भाई? जैसे उसको देखो 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 देखो, क्या है ये, क्या है ये, इसको बोलते हो आप, देखो, फिर ऐसे करते हो आप, ओ चोरी लगी, छिपा लेते हो ना उसको। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको छिपाया और आपने कहा चढ़ी लेगी, ठीक है, तो जैसे आप कहते हो ना भाई चढ़ी लेगी, तो उसके दिमाग से, अगर अब वो वस्तु उसके दिमाग से क्या होती है, हट चुकी है, क्या वो उसके दिमाग से हट चुकी है ना, तो वो उसके बारे में सोचेगा नहीं, ना उसको खोजेगा, क्योंकि अभी उसके दिमाग में इतनी समझ विकसित नहीं हुई है। इस जो ये समझ है ना, क्या कि दृष्टि क्षेत्र से बाहर जाते ही किससे बाहर चले जाएगी? सूचना संज्ञान से बाहर चली जाएगी। मतलब जब तक दिख रही है तब तक तो उसके दिमाग में है, उसके संज्ञान में है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो जाएगी, उसकी आंखों से ओझल हो जाएगी, तो वो उसके संज्ञान से भी बाहर हो जाएगी। इस गुण को कहते हैं अपन, देखो, एक बहुत ही शानदार टर्म है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर्सन यहाँ से बनता ही बनता है और बनेगा। ठीक है, ये एक होता है क्या, वस्तु स्थायित्व। क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? मैं जैसे भी समझा रहा था ना, कि जैसे बच्चे को आपने कोई चीज़ दी, जैसे रिमोट दिया है ना, और रिमोट को जैसे आपने ऐसे ही करके लगी, चढ़ी ले गई, है ना, तो वो उसको क्या है, जब तक शेषावस्था में, तब तक वो उसको खोजेगा नहीं कि कहाँ गई, गई तो गई, बस उसके दिमाग में क्या है, बस सामने थी तो थी और गई तो गई। लेकिन जैसे वो मध्य बाल्यावस्था में आ जाता है ना, मध्य बाल्यावस्था, जैसे मान लो 8 से 9 वर्ष की उम्र में, है ना, तो जैसे ही 8 से 9 वर्ष की उम्र में वो उसको क्या होता है, जो उस वस्तु का है ना, उसके स्थायित्व का विकास होने लग जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व अपन इसको कहते हैं। लेकिन जब तक वो शेषावस्था में है, तब तक उसमें वस्तु स्थायित्व का क्या है, गुण विकसित नहीं होता है। तो ये आप इसकी परिभाषा है ना, इसको नोट करेंगे। ठीक है, और इस परिभाषा को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा।
क्योंकि ये अपने अपने कहाँ से इसकी परिभाषा ली है, एनसीईआरटी से ली है। तो क्या है इसकी वस्तु स्थायित्व की परिभाषा? यह चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता है। प्रत्यक्षण मतलब किसी भी चीज़ को अपन दृश्य देखते हैं अपन, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं, तो जब तक वस्तु का, जब चेतना, यह चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रेक्षण नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे मान लो आप हो, लगभग आपकी उम्र अपन मान के चलते हैं कि 20 साल से ज़्यादा ही है, ठीक है। आपको मैंने एक ये बोतल दिखाई, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको ये बोतल दिखाई और मैंने इस बोतल को हटा के रख दिया, फिर मैंने आपको पूछा कि बताओ मैंने आपको क्या दिखाया था, तो आप बोलोगे सर आपने बोतल दिखाई दी। तो इसका मतलब आप में जो वस्तु का स्थायित्व है ना, उसको प्रत्यक्षण और उसको ग्रहण करने की जो क्षमता विकसित हो चुकी है। लेकिन शेषावस्था में क्या होता है, इस वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है। क्या रहता है? इसका अभाव रहता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अपन। हाँ, इसका उदाहरण भी दे रखा है अपने को। भाई जैसे अपन खिलौने को छिपाते हैं ना, तो वो उसके खोजेगा नहीं शेषावस्था में जब तक है बालक। तो जैसे आप किसी खिलौने को छिपा लोगे ना उसके सामने से, सामने जैसे मान लो कोई ट्रैक्टर का खिलौना लिया है आप, हैं, और उसके सामने चला रहा है वो, और उसको फिर आपने जैसे छिपा लिया, तो जब तक शेषावस्था में तब तक वो उसको क्या खोजेगा नहीं, ये भाई कहाँ गया, न उसको प्रतिक्रिया करेगा वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 8 माह का हो जाएगा ना, तो उसमें आंशिक रूप से, पूरा नहीं, पूरा तो अपन जो आगे की अवस्था आएगी बाल्यावस्था, उसमें देखेंगे कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है कौन सी अवस्था में विकसित होता है। लेकिन 8 माह की अवस्था में आंशिक रूप से वो वस्तुओं का पीछा करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? वस्तुओं का पीछा। जैसे मान लो उसके हाथ से आपने कोई चॉकलेट छीन ली ना, तो वो 8 माह का जैसे हो जाएगा ना, तो वो आपका थोड़ा आंशिक रूप से पीछा करेगा कि कहाँ पे ये चीज़ चली गई, ठीक है दोस्तों। तो ये वस्तु स्थायित्व का आप गुण आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो शेषावस्था में वाचिक संप्रेषण है, वाचिक संप्रेषण मतलब भाषा के माध्यम से जो संप्रेषण है उसका आधार उपस्थित हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि किस अवस्था में वाचिक संप्रेषण का आधार विकसित होता है। वाचिक किस अवस्था में वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित होता है? तो कहाँ से होता है? शेषावस्था में ही वाचिक संप्रेषण का आधार क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, सीटेट जैसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन इस तरीके के जो कंसेप्ट है या इस तरीके की जो फैक्चुअल चीज़ है वो पूछ ली जाती है कि कौन सी आयु में बच्चा बबलाना शुरू करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 3 से 6 माह की आयु में बच्चे में क्या हो जाता है? बबलिंग जिसे कहते हैं ना अपन, बबलाना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है? स्वरीकरण। स्वरीकरण मतलब वो स्वर होते हैं ना, स्वर, उनको बोलना सीख जाता है। जैसे कैसे ऐसे उसकी जो बोली होती है ना, वो इस तरीके से बबलिंग करता है, इस तरीके से बबलाता है कि उसमें क्या है? स्वरों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है, 3 से 6 माह की आयु में ये विकसित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक शेष अवस्था अपने कंप्लीट होने वाली है, तो थोड़ी देर में अपने इसको शेष अवस्था को फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखो, तो अपन ने शारीरिक विकास पढ़ लिया, इसमें शेष अवस्था का पेशीय विकास पढ़ लिया, संज्ञानात्मक विकास पढ़ लिया। अब है इसके अंदर सामाजिक सांवेगिक विकास। भाई बच्चा शेषावस्था में उसका सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, उसके संवेगों का, इमोशंस का विकास किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आप, तो जो शिशु है ना, वो जन्म से ही क्या है? सक्रिय प्राणी है, और वो एक तरीके का क्या है? सामाजिक प्राणी है। उसके आसपास का वातावरण उसको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। उसके आसपास का वातावरण प्रभावित कर रहा है। जैसे आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, जैसे ही बच्चा साल भर का हो जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या, उसकी देख रेख कर रहे हैं, या उसके माता पिता है, या फिर वो जिसके पास ज़्यादा रहता है ना, उसके प्रति क्या है, जो उसके प्रति उसका जो लगाव है ना, वो विकसित हो जाता है। जैसे आप देखोगे ना भाई, आप कहते हो जैसे कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन उसको उसकी माँ के पास ले जाते ही क्या हो जाता है? वो गोदी में चला जाता है और चुप हो जाता है। या अपनी माँ को देखते ही क्या, उसको गले लगाने का, उसको आलिंगन करने का प्रयास करता है।
उसको देख देख क्या है मुस्कुराने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्नेह का जो गुण है ना वो विकसित हो चुका है। मतलब वो आसपास के जो उसके आसपास में जो बार बार चेहरा उसको दिखाई दे रहा है उसको उसने पहचानना शुरू कर दिया है, और उसके प्रति उसने क्या विकसित कर ली है, क्या विकसित कर ली दोस्तों, आसक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंग्लिश की जो इसकी टर्मिनोलॉजी है ना वो भी ध्यान रखेंगे। इसको अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। क्या होता है अटैचमेंट? शिशु व उनके माता पिता या फिर उसका कोई भी पालनकर्ता जो उसका पालन कर रहा है के बीच जो स्नेह का सांवेगिक बंधन, स्नेह का सांवेगिक बंधन है, ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा दोस्तों, और आया हुआ है, एमपी टेट का प्रश्न है, मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी, ठीक है, कि ऐसा कौन सा गुण है जो माता को बच्चे के प्रति स्नेह से भर देता है। तो उसमें ऑप्शन अलग अलग होते हैं, प्रेम, स्नेह, ममता, आसक्ति। तो ममता भी दिखेगी आपको ऑप्शन में, मैटरनिटी, लेकिन वो ममत्व है, जो ममता है वो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, जबकि जो आसक्ति होती है ना वो क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी मान लेते हैं, जैसे मान लो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, हार्लो नाम से। तो उन्होंने क्या है, एक प्रयोग किया था। उन्होंने जैसे एक बंदर का बच्चा पैदा हुआ तो उसने क्या किया, एक तार का पुतला बना दिया बंदर का, मतलब जैसे मानो कि वो उसकी माँ है, ठीक है, और वो उसके साथ उसको रखने लगा। तो बच्चे में क्या है, उसके प्रति स्नेह विकसित हो गया, लगाव विकसित हो गया, जबकि वो तो तार का बना हुआ था ना, समझ रहे हो, तो वो तो तार का बना हुआ था, लेकिन उसके प्रति उसने क्या विकसित कर ली, आसक्ति विकसित कर ली, क्योंकि वो उसके कौन से गुणों का विकास हो रहा है उस टाइम, सामाजिक सांवेगिक गुणों का विकास उसके अंदर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आसक्ति क्या है, शिशु व उसके माता पिता के बीच स्नेह का सांवेगिक बंधन। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, वो खिलौने के प्रति क्या विकसित कर लेते हैं, लगाव। आप जैसे उनसे खिलौना छीनोगे तो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसके बीच आसक्ति विकसित हो चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका जो कालखंड है वो भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न आएगा सीधे सीधे, और आया हुआ भी है कि आसक्ति का गुण बच्चे में किस अवस्था में विकसित होता है। अगर अवस्था पूछे तो शेषवावस्था आ जाएगी, और अगर आयु पूछे तो प्रथम वर्ष आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये विश्वास बनाम विश्वास, ये कंसेप्ट अपन एरिक एरिक्सन का जो विकास का सिद्धांत है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे अपने शेषावस्था का अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो शीघ्र ही अपन शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था की शुरुआत करेंगे, और मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। जो अपना कंटेंट है उसके ऊपर आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऐसा कंटेंट आपको मार्केट में बहुत ही जो ऐसी जो किताबें हैं ना उनमें तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी हाजिर होंगे अपन नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।